पहले किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखाता है। बाजार की शुरुआत इस वक्त अब आपके स्क्रीन पर हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी में 55,960 के लेवल्स, हल्की फुल्की तेजी, लेकिन चलिए ग्रीन मूव्स के साथ खुलता हुआ बैंक निफ्टी 24,900 के लेवल्स के पार इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी में करीब 15 से 20 अंकों की बिकवाली है। 81,764 के लेवल्स पर सेंसेक्स में देख रहे हैं करीब 60 अंकों की बिकवाली। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई। सो सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान के साथ खुलते हुए, बैंक निफ्टी और मिड कैप की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के गेन्स फ्रिजल आउट होते हुए तेजी के साथ खुलने के बाद विद इन सेकेंड्स लाल निशान में तब्दील होता हुआ बैंक निफ्टी 1100 डिक्लाइंस के सामने, 1100 एडवांसेस के सामने 477 डिक्लाइंस। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। रिलायंस के साथ मजबूत शुरुआत होती हुई, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ तमाम काउंटर्स जहां से हम देख रहे हैं अच्छा कंट्रीब्यूशन। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स है जो कि अच्छी तेजी दिखाते हुए लगातार दूसरा सेशन, जबकि हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो बाजार को संभालने का काम कर रहा है। हालांकि इन्फोसिस, एलएनटी, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जो कि लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए। इसके अलावा एशियन पेंट्स पर भी नजर रखें। रिलायंस ने 1876 करोड़ में करीब 1% हिस्सेदारी, टू बी प्रिसाइज 0.8% हिस्सेदारी बेची है, जिसके चलते एशियन पेंट्स के स्टॉक में एक रिफ्लेक्शन आता हुआ जरूर नजर आ सकता है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर भी फोकस होना चाहिए। बायोकॉन के स्टॉक में क्यूआईपी लॉन्च की खबर आती हुई और इसी के चलते एशियन पेंट्स देखिए करीब आधे % की बिकवाली के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी ने एक करार किया है, TCS में एक डेवलपमेंट हुआ है। ये सारे करार और डेवलपमेंट न्यूज फ्लोज के चलते आईटी पॉकेट्स पर खासतौर से नजर। कल के सत्र में मिड कैप आईटी प्लेस जैसे कोफोर, जो परसिस्टेंट सिस्टम में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था, इस तेजी पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा निफ्टी के मेजर गेनर्स की अगर बात करें, JSW स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे लूजिंग मोमेंटम जो है कुछ चुनिंदा फार्मा प्लेस से देखने को मिला है, जैसे सन फार्मा करीब आधे से 1% की गिरावट दिखा रहा है। टाटा मोटर्स, एलएनटी, इन्फोसिस और आईटीसी जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर बिकवाली जो है इस वक्त हावी होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी के साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी पर भी एक नजर होनी चाहिए और इस वक्त अगर आप देखेंगे वहां पर लोढ़ा, मैक्रोटेक डेवलपर्स मजबूती के साथ इस वक्त कंपनी ने रीब्रांडिंग की है। ऑफ कोर्स मैक्रोटेक डेवलपर्स को लोढ़ा के नाम से हम जानते ही थे, लेकिन अब ऑफिशियली भी कंपनी ने लोढ़ा की ब्रांडिंग की है और इसी के चलते हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स 1.5% गेन्स। इनफैक्ट रियल एस्टेट काउंटर ही फोकस रेडार पर है। डीएलएफ के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं 0.5% to 1% गेन्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी कर रहे थे, कंपनी ने एक्विजिशन किया है लैंड पार्सल का पुणे में और डेवलपमेंट करने की तैयारी है कंपनी के। उसके ठीक पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1 से 1.5% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। पावर ग्रिड के चार्ट्स और एनटीपीसी का स्टॉक भी आज खबरों के चलते फोकस रेडार पर है और इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम मजबूती के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। मिड कैप की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। स्मॉल कैप में कल वॉलेटाइल मूव्स थे, आज भी वॉलेटाइल मूव्स ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मिड कैप मेजर्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स सबसे आगे गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ ओबरॉय रियल्टी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स किरण जानी और चंदन तापरिया ने गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ साथ ओबरॉय रियल्टी पर अपनी राय दी थी और ये स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। एनएससी इंडेक्सेस ट्रैकर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मिड कैप में हरे निशान के साथ कामकाज, बैंक निफ्टी के गेन्स इंटैक्ट। चलिए एटलीस्ट संभलने की कोशिश करते हुए मिड कैप और बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर येट अनदर डे जबकि बाजार को संभालने का काम करता हुआ। स्मॉल कैप और निफ्टी की तरफ से, साथ ही सेंसेक्स की तरफ से लाल निशान, बिकवाली का दबाव इस वक्त। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और निफ्टी का हीट मैप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनटीपीसी और एक्सिस बैंक को अगर छोड़ दीजिएगा, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स जैसे मेजर प्लेयर्स हैं, जियो फाइनेंस, इन तमाम प्लेयर्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। सो निफ्टी में क्लियरली मेजॉरिटी स्टॉक्स में गिरावट है। रियल एस्टेट, एनर्जी, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और कुछ तमाम बैंक्स इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड एफएमसीजी, मेटल, ऑटो और फार्मा में बिकवाली का दबाव है। कह सकते हैं कि मार्केट की जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स विदेशी बाजार से आ रहे थे उसी की तरह शुरुआत भी होती हुई और गिरावट और ज्यादा गहराती हुई। निफ्टी में अगर आप देखेंगे इस वक्त बाजार खुलने के ठीक साथ गिरावट गहरा कर 24,900 के बिल्कुल नजदीक इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप में भी जो मजबूती के साथ शुरुआत हुई थी, मजबूती छटती हुई
और साथ साथ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। कमजोर शुरुआत बाजार की कही जाएगी, लेकिन इस शुरुआत के ठीक बाद इंडिया विक्स 1.25% के स्पाइक्स दिखाते हुए तो वहां से भी कमजोरी या कह सकते हैं कंसर्न्स 15 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक्सपर्ट्स इस शुरुआत को कैसे देखते हैं, उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स है, इस पर फोकस करेंगे।